हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाएंगे कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, प्रकरण और अवधि। प्रकरण है हमारा भारतीय संसद। अब ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों की पहचान व पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम विद्यार्थी भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य, अवबोध। विद्यार्थियों को भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय संसद के कार्य व शक्तियों के ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। अब देखते हैं हम तीसरा उद्देश्य, ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है, विद्यार्थी भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थियों में भारतीय संसद से संबंधित चित्र व चार्ट के निर्माण की कुशलता का विकास करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, विद्यार्थी भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे। फिर दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि। विद्यार्थियों में भारतीय संसद से संबंधित समस्याओं के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय संसद के वार्षिक बजट से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित मूल्य व भावनाओं को समझने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में भारतीय संसद से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक व विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कराना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी भारतीय संसद के कार्य व शक्तियों से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों के प्रति विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब हम देखते हैं सहायक सामग्री, चार्ट, डस्टर, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी भारतीय संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। इसमें इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, भारत में शासन की कैसी व्यवस्था है। छात्र क्रिया में लिख के, भारत में शासन की कुछ संघात्मक तो कुछ एकात्मक व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में शासन की शक्ति किसके हाथों में होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, संघात्मक व्यवस्था में शासन की शक्ति केंद्र व राज्यों के हाथों में होती है। तीसरा प्रश्न है, केंद्र में शासन कौन चलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, केंद्र में शासन केंद्र सरकार चलाती है। चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार में मंत्री कौन बन सकता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, केंद्र सरकार में मंत्री वो बन सकता है जो संसद का सदस्य हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब हम देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, पहला है संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, दूसरा है कानून बनाने की प्रक्रिया और तीसरा है वार्षिक बजट। अब आगे देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शाब्दिक सामग्री। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला शिक्षण बिंदु हमारा संसद के कार्य व शक्तियाँ। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे हम, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम संसद का। तो देख लीजिए, भारतीय संसद का इस प्रकार से चित्र हम बना लेंगे। दूसरा प्रश्न है,
संसद किस पर कानून बनाती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे संघ सूची व समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? छात्र क्रिया में लिखेंगे संविधान में संशोधन। चौथा प्रश्न है संसद के कार्य बताइए, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया कथन। छात्रा अध्यापिका कथन जो छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, संसद अपने अधिवेशन में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास आदि के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है। संसद बजट पारित करने के 7 करों की व्यवस्था करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम देखते हैं शाम पटसार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हमें लिखना है सरकार पर नियंत्रण, बजट पारित करना। अब आगे हम चलते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है कानून बनाने की प्रक्रियाएं। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न प्रस्तुत चार्ट किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया का। अब देख लीजिए इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति विधायक का अनुमोदन करता है, कानून निर्माण का कार्य संसद करती है, संविधान कानून को नियमों का संग्रह है, संविधान कानून के नियमों का संग्रह है। अब विकासात्मक प्रश्न में दूसरा प्रश्न देखेंगे कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद। तीसरा प्रश्न है संविधान किसका संग्रह है? कानूनों तथा नियमों का। चौथा प्रश्न है विधेयक पारित होने पर उसे अनुमोदन के लिए कहाँ भेजा जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम राष्ट्रपति। पांचवा प्रश्न है कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब आगे देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट हम फिर से बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम दूसरे शिक्षण बिंदु का छात्रा अध्यापिका कथन लिखेंगे। विधेयक प्रस्तुत करना, विधेयक पर बहस, संसदीय समिति के पास भेजना, विचार विमर्श के बाद विधेयक को पुनः संसद में भेजना, सदन में पुनः बहस का तथा पारित करना, राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु भेजना। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखते हैं शाम पटसार। विधेयक प्रस्तुत, विधेयक पर बहस। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा वार्षिक बजट। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चार्ट किसका है? छात्र क्रिया में वार्षिक बजट का। वार्षिक बजट में देख लीजिए आय की व्यवस्था, वित्त मंत्री, माता पिता। दूसरा प्रश्न आपके घर में प्रति माह होने वाले खर्चे कौन करता है? पिता, माता। दूसरा प्रश्न इन खर्चों को करने के लिए वे क्या करते हैं? आय की व्यवस्था। तीसरा प्रश्न है बजट लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? छात्र क्रिया लिखेंगे वित्त मंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है वार्षिक बजट के बारे में आप क्या जानते हैं? और हम लिख देंगे संभावित उत्तर। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, जो छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आने वाले एक वित्तीय वर्ष के आय व्ययों का पूर्वानुमान लगाना और उनकी समुचित व्यवस्था की वार्षिक प्रक्रिया को वार्षिक बजट तैयार करना कहते हैं। बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखते शाम पटसार। वार्षिक बजट लोकसभा, राज्यसभा, संसद, वित्त मंत्री। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें निर्देश नंबर फर्स्ट है निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है संविधान में संशोधन कर सकती है न्यायपालिका, संसद, विधानसभा, पुलिस। दूसरा प्रश्न है बजट सबसे पहले प्रस्तुत होता है संसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। अब देखते हैं दूसरा निर्देश है निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है संसद में किसी विधेयक के पारित होने के बाद अनुमोदन के लिए उसे भेजा जाता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। फिर तीसरा है बजट लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री या मंत्री। फिर अगला निर्देश निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए।
पहला प्रश्न है, संसद के द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य बताइए। फिर है दूसरा प्रश्न, वार्षिक बजट को संक्षेप में बताइए। अब हम देखते हैं गृह कार्य, संसद के कार्य व शक्तियों के साथ कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। शब्द सीमा है 70 शब्द। तो देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम ध्यान में रखकर नागरिक शास्त्र के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।